एडमिशन के बाद पार्टनरशिप में नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स सेम रहते हैं, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, बट डिफरेंट सिचुएशन है तो कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ही होगा। तो ध्यान से देखते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कर रहे हैं हम? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम नए पार्टनर आ रहा था, पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे थे उसके फेवर में नॉर्मल सिनेरियो में। रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है, अब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है तो पार्टनर्स के लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कुछ छोड़ के जाएगा, अपना शेयर। तो रिटायर जो हो रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर इन द फेवर ऑफ some of the remaining partners or all of the remaining partners. That will vary from case to case. तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए what problems are faced, what problems are faced at the time of रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम हमें क्या कैलकुलेट करना होता था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब रिटायरमेंट का केस है, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, अपना शेयर तो छोड़ के जाएगा ना, ऑप्शन नहीं है कोई, तो वो शेयर कौन टेक ओवर करेगा, किस रेशियो में टेक ओवर करेगा? वो होता है गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? नॉर्मल सिनेरियो में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा कि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। कॉम्पनसेशन कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses. Exactly same as admission. Exactly same as एडमिशन। जो रूल्स एडमिशन में यूज हुए थे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होंगे, तो पुरानी मेहनत आपको यहाँ पे काम आएगी। फोर्थ प्रॉब्लम, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. ये भी exactly same as admission. Exactly same as admission. So profits, accumulated losses distributed in the old ratio. Accumulated losses to be borne by the partners in the old ratio.
revaluation का profit or loss to be adjusted in the old ratio. Exactly same rules as admission. तो जो थोड़ा बहुत हम सीखेंगे वो सीखेंगे रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो ये दो एरियाज हैं जो रिटायरमेंट में एडमिशन से थोड़े से डिफरेंट होंगे. बेस वही है, रेशियोज कैसे कैलकुलेट होते हैं सिमिलर है, बट फिर भी रिटायरमेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, हम स्क्रैच से करेंगे रेशियो कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. बट थर्ड और फोर्थ एग्जैक्टली सेम है एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो प्लीज वो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं. लास्ट चीज होती है कैपिटल एडजस्टमेंट्स. तो वो कोरोना के लपेटे में आ गई और कोर्स से डिलीट हो गई. बहुत ही टेक्निकल पार्ट होते हैं वो चैप्टर्स का. एडमिशन में भी कैपिटल एडजस्टमेंट और रिटायरमेंट में भी कैपिटल एडजस्टमेंट दिमाग लगाने वाली चीजें थी. इस साल कोर्स से डिलीट हो गई है, जिंदगी से डिलीट नहीं हुई. ये अब आपको इनसे मुलाकात होगी कॉलेज में, बट 12th में डिलीट हो गई. तो डिलीटेड फॉर क्लास 12th 2021 एग्जाम ड्यू टू कोविड-19. तो हमने अभी पहले क्या समझना है, रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुड. तो हम रेशियो कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे. ध्यान से देखिए.